वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपली सीआईबी। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है सीआईबी इलेक्टिव्स के बारे में। सीआईबी में देखिए जो नया अभी सिलेबस आया हुआ है, उसमें इलेक्टिव्स में बहुत सारा चेंजेस आया हुआ है। पहले जो इलेक्टिव्स था और आज में जो इलेक्टिव्स है उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारा अपडेशंस आया है। तो देखिए बात ये है कि हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, मेरा जो वीडियोस होगा वो होगा रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। क्यों? वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट आपको क्यों चॉइस करना चाहिए, क्यों चूज करना चाहिए, आपको ऐसा क्या चूज करना है जो आपके लिए बेनिफिटेड होगा। सीआईबी इज ए वेरी वास्ट नॉलेज बेस्ड सर्टिफिकेशन एग्जाम इन इंडिया conducted by IIBF, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। सीआईबी एक चार्टर्ड डिग्री है, ये माना जाता है इन यूके में। यूके में एक इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट। इफ यू आर क्लियरिंग सीआईबी, then chartered banker will give you some chartered degree without any course of examination. They will provide you the degree with certain fees. तो लेकिन आज हम लोग का टॉपिक ये है कि देखिए सीआईबी एक नॉलेज बेस्ड सोर्स है, एक कोर्स है। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा ओपिनियन है, हम खुद मानते हैं इसको, कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट इजी है और क्या लेके मैं पास कर सकता हूँ। हम लोग को ये सोचना चाहिए कि क्या मुझे आगे बेनिफिट देगा। तो रिस्क मैनेजमेंट इज वन ऑफ द कोर्स दैट विल बी बेनिफिटेड यू इन योर फ्यूचर एस्पेक्ट, इन योर करियर ग्रोथ। कैसे, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसमें मेरा मोटो यही है आपको समझाने का कि रिस्क मैनेजमेंट आपको क्यों चॉइस करना चाहिए। मैंने रिस्क मैनेजमेंट सिलेक्ट किया था जब मैंने एक सीआईबी क्लियर किया इन 2021। एंड उस टाइम में भी मैंने रिस्क मैनेजमेंट ही इलेक्टिव रखा था। वो क्यों रखा था, वो आज मुझे क्या बेनिफिट दे रहा है और आगे जाके मेरा क्या सोच है, वो मैं आपसे आपके साथ शेयर करूंगा। मैं समझता हूँ कि शेयर करेंगे तो ही इसमें अवेयरनेस आएगा। क्योंकि देखिएगा, जितना भी वीडियोस अभी तक आप यूट्यूब में या कोई भी कोर्सेस में देखेंगे, ज्यादा लोग कोई रिस्क मैनेजमेंट प्रमोट नहीं करता है। लेकिन इंडिया में एज वेल एज बाहर में इसका जितना हाई स्कोप है, जो मैंने खुद देखा है, उतना स्कोप कोई दूसरे फील्ड में आपको कोई भी इलेक्टिव नहीं दे पाएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से हम अभी जो मेरा लेक्चर्स होगा, ये रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ये वाला वीडियो में रहेगा। तो अभी जो नया सिलेबस आया है सीआईबी इलेक्टिव्स का, उसमें टोटल 5 इलेक्टिव आप चॉइस कर सकते हैं, पांचों में से कोई एक। क्या क्या है? पहला है रूरल बैंकिंग, सेकंड है एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, थर्ड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग, फोर्थ है रिस्क मैनेजमेंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिफ्थ है सेंट्रल बैंकिंग। तो देखिए बहुत सारा वीडियोस में यही मिलेगा कि आप दो के बीच में जाइए। क्या क्या दो? तो मेरा नेक्स्ट स्लाइड वही है कि हम कैसे इलेक्टिव चॉइस करना चाहिए, हाउ टू चूज योर इलेक्टिव। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू नो। बिकॉज मेनी टाइम क्या होता है कि कैंडिडेट्स जो है वो इसी में फंस जाता है कि मैं इलेक्टिव क्या लूं। तो इसमें दो चीज है, दो एस्पेक्ट है। पहला कि मुझे क्लियर करना है एग्जाम कैसे भी हो, ताकि मेरा सीआईबी डिग्री आ जाए। दूसरा, मुझे क्लियर तो करना है, साथ में मुझे नॉलेज भी गेन करना है जो मुझे आगे जाके प्रॉफिट करे। तो उसके हिसाब से मैंने ये चीज डिफाइन किया। तो देखिए जो मेरा पिछला स्लाइड था, इसमें क्या था कि पहला है रूरल बैंकिंग। रूरल बैंकिंग किसके लिए बेनिफिटेड होगा? उसके लिए बेनिफिटेड है जो आरआरबीज में काम करते हैं, जिनका एम ये है कि मैं रूरल डेवलपमेंट सेक्टर में ग्रो करूं। एचआरएम क्या है? एचआरएम हम सब लोग जानते हैं, हर एक बैंक में हर एक जगह में एचआरडी होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है। तो एचआर पर्सनल जो है, जो आगे जाके एचआर फील्ड में उसका करियर ग्रो करना चाहता है, ये उसके लिए फायदेमंद होगा। थर्ड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग। आईटी पीपल जो है, बैंक में भी हमारा आईटी सेक्टर अलग होता है, एक आईटी डिपार्टमेंट होता है। वो मेरा बैक ऑफिस में हो या आपके जोनल ऑफिस में हो या रीजनल ऑफिस में हो, कहीं पे भी आपका आईटी टीम तो रहता ही है। उनके लिए कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल है। थर्ड है रिस्क मैनेजमेंट। कहाँ हेल्प करेगा आपको, कैसे हेल्प करेगा, वो हम इस वीडियो में बताएंगे। फिफ्थ सेंट्रल बैंकिंग। सेंट्रल बैंकिंग इज ए कोर कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग। यहाँ पे आप बैंकिंग का जो कल्चर्स है उसके बारे में ये सीखेंगे।
तो देखा जाए तो मैक्सिमम लोग यही बोलता है कि रूरल बैंकिंग भाई तुम रूरल बैंकिंग या सेंट्रल बैंकिंग में कोई भी चॉइस कर लो, तुम पास कर जाओगे। क्यों? क्योंकि इसके पहले भी जब ओल्ड सिलेबस था उसके पहले एक इलेक्टिव था, नाम था रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग इज ए वेरी इजी सब्जेक्ट, कोई भी वो लेता है तो पास कर जाता है, वही कॉन्सेप्ट था, बहुत लोग उसमें रिटेल बैंकिंग लिया हुआ था, लेकिन उसका जो यूज है आगे जाके करियर ग्रोथ में आपका उतना काम में नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? क्योंकि रिटेल बैंकिंग जो सिलेबस था वो बहुत ही बाउंडराइज्ड वे में था, उतना भास्ट आपको नॉलेज मिलने वाला नहीं था। जो आप अभी तक जेआईबी सीआईबी में पढ़ाई किए हैं वही सब चीज आपको रिटेल बैंकिंग में डाल दिया जाता था। इसीलिए इस बार आईआईबीएफ ने क्या किया, रिटेल बैंकिंग को हटा दिया इलेक्टिव से, क्योंकि आईआईबीएफ का मोटो स्ट्रिक्ट है टू एजुकेट द बैंकर्स इन द राइट डायरेक्शन बाय विच दे कैन ग्रो देयर करियर, वो करियर को ग्रो कर सकता है और अपना नॉलेज भी बढ़ा सकता है। तो अभी मेरा जो स्लाइड होगा वो है कि हम रिस्क मैनेजमेंट क्यों चॉइस करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं एक्चुअली आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट हम क्यों चॉइस करें। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है स्पेशलाइजेशन के मामले। रिस्क मैनेजमेंट आप देखिएगा, अगर 10 आदमी सीआईबी दे रहा है तो एक आदमी आपको मिलेगा मैक्सिमम जो रिस्क मैनेजमेंट ऑप्ट करेगा। ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा हो होता ही होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मैंने देखा कि रिस्क मैनेजमेंट मैक्सिमम लोग अवॉइड करता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि बहुत टफ सिलेबस है। सेकेंड, ब्रॉडर स्कोप इन बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्रीज। कैसे? हम लोग जो बैंकर हैं हम तो रिस्क के साथ ही डील करते हैं, तो रिस्क है तो रिस्क मैनेजमेंट करना ही है। इसीलिए जब बैंकिंग सेक्टर में स्कोप है तो रिस्क मैनेजमेंट उसमें प्रायोरिटाइज सेक्टर है, उसमें स्कोप रहेगा। कैसे स्कोप रहेगा वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। स्पेशलाइज्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है। कोई भी बैंक में रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है वो स्पेशलाइज्ड डिग्री में आता है। अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेशंस रहेगा, बहुत सारे सर्टिफिकेशन चार्टर्ड कोर्सेस है रिस्क मैनेजमेंट का, जो हम इसके बाद में जो स्लाइड है उसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें आगे जाके आपको करियर में ग्रोथ भी मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जैसे कि ऑडिट फर्म्स है, बिग फोर कंपनी। व्हाट आर द बिग फोर कंपनीज? डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, अर्नेस्ट यंग, केपीएमजी। ये जो चार ऑडिट फर्म है ये स्पेशली उसी को लेता है जिसके पास रिस्क मैनेजमेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंसी या सीएफए या एफआरएम सर्टिफिकेशन हो। तो ये तो सर्टिफिकेशन का बेसिक क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको उसमें इंटरेस्टेड है तो आप पहले इसको चॉइस कर सकते हैं। गुड करियर एस्पेक्ट, आपके बैंक में जो रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, जो ट्रेजरी है, रिस्क मैनेजमेंट है, डीलर्स है, एडी है, एडी है या फॉरेक्स है, उसमें आप जाना चाहते हैं, या इंटरनेशनल बैंकिंग है उसमें जाना चाहते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट इज द बेस्ट वे टू ग्रो योर कैरियर। रिस्क मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया, क्या होगा रिस्क मैनेजमेंट पढ़ के? आईआईबीएफ का जो सीआईबी सिलेबस है उसमें इलेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट लेके मुझे क्या फायदा मिलने वाला है? सबसे पहला चीज कि रिस्क मैनेजमेंट कोर्स अगर आप लेते हैं तो सीआईबी का एक सर्टिफिकेशन कोर्स है जिसका नाम है रिस्क इन फिनेंशियल सर्विसेज। अगर आप वो चीज देखिएगा, रिस्क इन फाइनेंशियल सर्विस अगर आप देखिएगा, तो अगर आपका सीआईबी इलेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट है तो आपके पास जो ऑनलाइन एग्जाम देने का जो था वो आपको नहीं देना पड़ेगा। तो जो कोर्स का फीस 6,000 का था, 6,000 रुपया रुपया फीस देके आपको ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा, पहला पार्ट 1 में, पार्ट 2 में क्लासरूम क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। उसमें ऑनलाइन क्वेश्चन वाला कहानी खत्म हो गया। तो सीधा आप अगर रिस्क मैनेजमेंट लेते हैं तो आपको रिस्क इन फाइनेंशियल सर्विसेज पार्ट 1 जो आईआईबीएफ लेता है उसको आपको नहीं देना पड़ेगा। सेकंड क्या है कि अगर आप बाहर कोई कंट्रीज का कोई कोर्सेज करना चाहते हैं तो ये बहुत फायदेमंद है। कैसे? क्योंकि आईआईबीएफ के साथ सीआईएसआई लंदन, सीआईएसआई एक इंस्टीट्यूट है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट, ये भी आपको रिस्क इन फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर चार्टर्ड डिग्री प्रोवाइड करता है, जो एमसीएसआई कहा जाता है, मेंबर ऑफ सीएसआई। तो अगर रिस्क मैनेजमेंट आपने इलेक्टिव क्लियर कर लिया तो आपको रिस्क मैनेजमेंट पार्ट 1 देने का जरूरत नहीं है, और पार्ट 1 नहीं देना है तो आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा,
और सीधा आप पार्ट 2 के लिए क्वालीफाई कर जाएँगे, तो पूरा फ़ायदा ही फ़ायदा है। थर्ड है, अगर आपको आगे बढ़ना है, करियर में ग्रो करना है, कैसे? थ्रू सम सर्टिफिकेशंस और चार्टर्ड डिग्रीज फ्रॉम other countries like US and UK, like FRM. FRM is given by GARP, Global Association of Risk Professional. CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, सीएफए जो कोर्स है या एफआरएम जो कोर्स है या एससीआर जो कोर्स है जो गार्ड प्रोवाइड करती है या सीआईएसआई प्रोवाइड करती है, तो उसमें ये जो रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर सब्जेक्ट है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। अगर आपने ये इसको क्लियर कर लिया, इसको अच्छे से पढ़ लिया, तो आपको आगे जाके बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि जो एकदम नया कैंडिडेट है जो डायरेक्ट एफआरएम पढ़ने के लिए जा रहा है, उससे आपका जो नॉलेज होगा वो उससे ज्यादा होगा। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए हमने ये रिस्क मैनेजमेंट जो कोर्स है उसको चॉइस किया। देखिए, बात सिंपल सा है। इलेक्टिव आप कोई भी चॉइस कर सकते हैं, लेकिन मेरा मोटो है आपको ऐसा चीज चॉइस करवाना जो आपके लिए बेनिफिटेड होगा। आप बहुत सारा वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब में जाके, लेकिन जो मुझे लगा, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर कोई भी चैनल्स हो या कोई भी ऐसा ट्यूशन टीचर हो जो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो उतना बनाया है। आपको बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो मिल जाएगा, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस कैसे हमको इसमें आगे बढ़ना है उसका गाइडेंस आपको हमको कहीं पे नहीं मिला। तो मैं सोचा कि बैंकर्स के लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज क्या होगा कि अगर उसको ऐसा कोई वीडियो प्रोवाइड किया जाए जो उसको रिस्क मैनेजमेंट में मोटिवेट करेगा और आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तीसरा और चौथा जो आखिरी पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ उसमें क्या है कि मेरा जो वीडियोस होगा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। देखिए, मैंने बहुत सारा वीडियोस देखे हैं जिसमें बहुत सारा पैसा लगता है। अब देखिए, बैंकर्स के लिए ठीक है, आप ये बोल सकते हैं कि भाई बैंकर है तो उसमें तो फीस लगना कोई ये नहीं है, बहुत मेहनत करके, लेकिन हमको जो लगता है, देखिए, हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं उसमें मोटिव ये होना चाहिए कि हम लोग नॉलेज शेयर करें। नॉलेज शेयर करेंगे तो वही सबसे बेस्ट थिंग है। कोई मोटिवेट होगा, कोई मेरा वीडियो देखेगा, अगर अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो इतना तक मैं समझता हूँ कि इतना तक होना चाहिए, इसलिए मैंने वीडियो को फ्री ऑफ कॉस्ट रखा। इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है, आप कहीं भी इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, उसमें कोई भी फीस आपको नहीं देना है। हम लोग कैसे पढ़ेंगे? बहुत अच्छी बात है। हमने तो ये चॉइस कर लिया कि हमको क्या पढ़ना है, लेकिन पढ़ना कैसे है? सबसे बढ़िया जो बाइबल है आईआईबीएफ का, वो है मैकमिलन का बुक। सीधा सिंपल हिसाब है कि मैकमिलन का किताब जो है हमको पढ़ना है। अगर मैकमिलन नहीं पढ़िएगा तो पास नहीं कर पाइएगा, ये गलत बात है। हम नहीं मानते। मैकमिलन बिना पढ़ के ही पास कर सकते हैं, लेकिन मैकमिलन में जो कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत जरूरी है पढ़ना। इसलिए हम रिकमेंड करेंगे कि सबसे पहले मैकमिलन का जो किताब है वो पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरा, मैकमिलन की किताब के साथ-साथ मैं कुछ स्टडी मटेरियल्स भी आपको दे दिया करूँगा, जो हाइलाइटेड पॉइंट्स होगा, जो मैकमिलन से कुछ-कुछ चीज़ बाहर भी हो सकता है। क्योंकि बहुत सारा चैप्टर्स ऐसा है, जो मैकमिलन में लिखा तो है, लेकिन उसको इलैबोरेट नहीं किया। लाइक मार्टन्स मॉडल करके एक चैप्टर है। मार्टन्स मॉडल जो है, वो वैल्यूएशन करती है, और वो जो मॉडल है, वो बहुत वास्ट थिंग है, जो एफआरएम में आता है। एफआरएम पार्ट 1 दीजिएगा तो उसमें मार्टन मॉडल आएगा। लेकिन हमारे जो सिलेबस है यहाँ पे, यहाँ मार्टन मॉडल तो लिखा हुआ है लेकिन इलाबोरेट किया ही नहीं हुआ है। अभी आप मैकमिलन पढ़ने जाइएगा तो समझ ही नहीं पाइएगा। तो इसलिए मैंने कुछ-कुछ चीज़ उसमें ऐड कर दिया है, तो आप लोग उसको समझ पाएँ। मतलब कोई भी अगर क्वेश्चन उसमें आता है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। तीसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग गाइडलाइंस। हम इसमें क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं कि हम लोग हर एक चैप्टर पढ़ेंगे, कुछ-कुछ उसमें हम एमसीक्यूज़ भी करवाएँगे, क्वेश्चन करवाएँगे, साथ में वो न्यूमेरिकल्स है, उसको हम सॉल्व करवाएँगे। इसमें क्या बेनिफिट होगा कि आपने जो चीज़ पढ़ाई किया, उसका रिवीजन आपका हो जाएगा। हम ये समझते हैं कि सब सब चैप्टर खत्म करने के बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वो मेरे लिए कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। हम करेंगे तो ज़रूर, लेकिन हर एक चैप्टर के बाद उसके एमसीक्यू एंड न्यूमेरिकल सॉल्व होना चाहिए। तो इसी पे मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा।
और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए मेरा बहुत नया चैनल है और मैं यही मोटिव लेके चल रहा हूँ कि आगे जाके इसको ऐसा बना सकता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में यही चैनल बहुत फेमस हो। और मैं चाहता हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई भी बैंकर साथी हो, वो जो वीडियोज़ हैं उसको देख सके और उससे अपना नॉलेज गेन कर सके। बैंकर का मेन मोटिव होना चाहिए नॉलेज शेयर करना, ताकि आगे जाके उस चीज़ में अवेयरनेस बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक के साथ जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकिंग सेक्टर में आए। क्योंकि मैं भी एक टाइम में दूसरे सेक्टर में था, स्विच करके बैंकिंग सेक्टर में आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए आज से हम लोग ऐसे ही मेरा सिलेबस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और आगे जाके मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा और आपको अपडेट मिलता है। थैंक यू वेरी मच।